नमस्कार साथियों, मनीष कश्यप का मुद्दा जो कि देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास तौर से बात करें तो दो राज्य जानते हैं कौन कौन सा, बिहार और तमिलनाडु। किस प्रकार से वहां पे मुद्दा गरमाया हुआ है। बीते कई दिनों से मामला करीब 1 महीना से चल रहा है, होली से पहले का ही मामला है। और जिस प्रकार से मामला उठा हुआ है, जिस प्रकार से चल रहा है, कहीं ना कहीं मदुरई कोर्ट में पेश किए गए। फिर बिहार यानी कि बिहार के पुलिस जिस प्रकार से धाराएं लगाई, जिस प्रकार से केस की, उसके एवज में कहीं ना कहीं मनीष को जब दिखा कोई चारा नहीं चला, जब दिखा कि हमको बेल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मनीष ने अपने आप को हाजिर किया जगदीशपुर थाना में। उसके बाद मनीष के घर की उसी दिन कुर्की होती है। तमाम चीजें यानी हर बातों से आप सभी वाकिफ और स्टेप बाय स्टेप हमने भी अपने चैनल के माध्यम से बताने का काम किया है। अब थोड़ा सा विशेष जानकारी आपको देंगे, उसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जानते हैं को नया चीज क्या लगा है, एनएसए लगा है। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके माध्यम से क्या होता है, बहुत सारा हम देख रहे हैं यूट्यूबर, अब तो खुलेआम हर कोई यूट्यूबर बोल रहा है, पत्रकार तो कोई बोल नहीं रहा है। तो खुलेआम यूट्यूबर क्या बोल रहा है कि इसमें कम से कम 4 महीने की सजा होती है। जी नहीं, गलत आपको जानकारी दिया जा रहा है। इसमें कम से कम 3 महीने की सजा होती है और मैक्सिमम जो होती है वो 1 साल की होती है। 3 महीने का यानी कि नॉन बिलेबल, यानी कोई बेल आपको नहीं मिलेगा, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। आप किसी भी कोर्ट में जाइए, आपको 3 महीने का कहीं ना कहीं सजा उसमें है। उसके बाद अगर यानी जो राज्य सरकार वो धाराएं लगाती है, एनएसए लगाती है, वो कहीं ना कहीं उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर के 3 महीने के बाद फिर 3 महीने यानी 6 महीने, फिर 3 महीने यानी 9 महीना और मैक्सिमम जो होगा 1 साल। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा पत्रकार आपको ये चीज नहीं बताया होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी जानकारियां हम लोगों ने हासिल की है जिसके माध्यम से आपको बताएंगे। ये एक्ट बना कब था? ये एक्ट 1980 में बना था, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब इस एक्ट का निर्माण हुआ था। अब इसमें ये बेहद सख्त कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में किसी व्यक्ति से अगर लगता है उस राज्य को कि खतरा है किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनएसए का मतलब हो गया, आपको बताया मैंने, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो सिक्योरिटी सुरक्षा से अगर लगता है कि नहीं इस व्यक्ति से खतरा है देश को, राज्य को, तो उस व्यक्ति को बिना बताए, बिना सूचना का पुलिस उठा लेगी और उसको जेल में डाल देगी 3 महीने के लिए कम से कम। अब ये कानून मैंने आपको बताया 1980 में बना था और ये कहीं ना कहीं समयावधि इसमें 12 महीने की कम से कम होती है। और ये हाई कोर्ट यानी कि राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य, कौन सी राज्य सरकार इस नियम को और इस धारा को उस व्यक्ति के ऊपर लगा रही है। अब जानते हैं इसमें एगो सवाल उठ के कह रहा है कि मनीष इस धारा के लायक नहीं है। अरे आप कैसे जान गए कि मनीष इस धारा के लायक नहीं है? आप कौन होते हैं इस बात को प्रमाणित करने वाला? यानी राज्य सरकार फिर बेवकूफ है, हाई कोर्ट फिर बेवकूफ है, कहीं ना कहीं मदुरई कोर्ट फिर बेवकूफ है और 2 राज्य के पुलिस बेवकूफ है। यानी आप ही निर्णय कर लीजिए, बिहार पुलिस किस लिए है, तमिलनाडु पुलिस की इसलिए है। आप ही इस बात का फैसला कर लीजिए क्या सही है क्या गलत है। जब आप ही बता देते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है ये सही हुआ है, जी नहीं, आप इसके कौन हकदार है बताने वाले? आप ठीक है उसके सपोर्टर, आप उसके सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा हम विस्तार में चलेंगे। आजादी से पहले इस कानून के बारे में आपको बताएंगे। तो 1881 में ब्रिटिश ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था, जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसी के बाद 1919 में रोलेक्ट एक्ट लाया गया, जिसमें व्यक्ति की ट्रायल तक की छूट नहीं थी। आजाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाई और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से पास करा कर इसे कानून बना दिया, यानी एनएसए को। अब इतना विस्तार से जितना सारा यूट्यूबर है चिल्ला रहा है कि एनएसए नहीं होना चाहिए, एनएसए नहीं लगना चाहिए, उसको पता नहीं है कि ये कानून आज का बना हुआ नहीं है। जब देश गुलाम था तब से ये कानून बना हुआ है, यानी 1881 से बना हुआ है। और उसके बाद उसके 1 साल के बाद यानी इंदिरा गांधी ने इसको संसद में पास करा करके इसको कानून बना दिया था। यानी ये 1881 से चला रहा है, ये कोई नया कानून नहीं है। अब उसमें ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ये चीज नहीं लगना चाहिए।
देखिए, ये चीज नहीं लगना चाहिए, इसका निर्णय करना, इसकी फैसला करना आप कौन होते हैं? कोर्ट है, प्रशासन है, पुलिस है। और अनुमानतः ये लगाया जा रहा है कि कम से कम अब मनीष 3 महीना तक बाहर नहीं निकलेगा, कम से कम 3 महीना तक बाहर नहीं निकलेगा, और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो साल भर तक बाहर नहीं निकल सकता है। ये चीज क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक चीज इसमें ये भी स्पष्ट होता है कि जो कहीं ना कहीं नियम बनाता है वो अपना टोटल केस, यानी वो तमिलनाडु की हो या फिर बिहार की हो, एक जगह करवा रहा था। कहाँ के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हमने उनके एक वकील हैं, नाम हम नहीं रखेंगे, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लाया जाता तो शायद यहाँ पे इसको जमानत मिल जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इसको दायर किया गया तो वहां के जो बेंच है उसने फैसला सुना है कि नहीं, इसमें अगर राज्य सरकार है, राज्य सरकार इन्वॉल्व है, तो राज्य सरकार जब तक फैसला नहीं देती है, जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं देती है, तब तक इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसी के बीच कहीं ना कहीं एनएसए मनीष के ऊपर लग गया, तो सोचिए एनएसए लग गया तब मनीष का भला शायद होने वाला नहीं है। काहे नहीं होने वाला है कि एनएसए लग जाने के बाद यानी कि व्यक्ति के ऊपर खतरा होता है। और नया नहीं लगा है, बहुत सारा पत्रकार के ऊपर एनएसए लगा है, इसके पहले दिल्ली में लगा है बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर, और बहुत सारे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के ऊपर लगा है जिस व्यक्ति से लगता है कि देश को, राज्य को खतरा है, वैसे व्यक्ति को ऊपर एनएसए लगा करके और उसको जेल में डालने का काम किया गया है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है और इससे कहीं ना कहीं बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जैसा करिएगा ना वैसा पाइएगा। अब बोइएगा बबूल और सोचिए कि आम खाएं तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, बबूले ना मिलेगा जी आपको। तो काम करिएगा राज्य को लड़ाने का, काम करिएगा कहीं ना कहीं दो राज्य के बीच में झगड़ा फैलाने का, तो आपको कहाँ से बाहर का मौका मिलेगा? आपको तो जेल का ना मौका मिलेगा। तो जेल का रोटी तोड़िए, आराम से खाइए, पड़े रहिए। इन्हें तो लग गया है, राज्य सरकार लगाया है। अगर कहीं ना कहीं आपको चैलेंज करना है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में करिए, आप करवाइए रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहिए दिया है कि जब एनएसए लगा है या जब राज्य सरकार का बीच का बात है तो पहले राज्य सरकार फैसला करेगा, फिर बाद में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का जैसा लगेगा वैसा फैसला सुनाएगा। चलिए, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।